दोस्तों नमस्ते। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और लखनलाल मीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और दोस्तों आज हम आपके लिए कुछ नया लेके आए हैं और आज मैं आपको मेरे इस वीडियो में छोटी छोटी बातें बताऊंगा और वो बातें हैं ज्ञान विज्ञान से संबंधित। तो आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं ज्ञान विज्ञान की बातें जो काफ़ी रोचक हैं और उसमें पूरा विज्ञान का रहस्य है। ज़्यादातर कई बातें ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं होता कि उसका क्या रीज़न होता है, ऐसा क्यों होता है, और हमें उसमें कई तरह की बातें और दूसरी बातें हम जो है जोड़ लेते हैं। लेकिन मैं जो आपको आज छोटे छोटे टॉपिक ज्ञान विज्ञान के वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। और पहला जो टॉपिक है वो ये है कि दोस्तों आपने देखा होगा, मैंने भी देखा, आपने भी एहसास किया होगा और ये आप कभी भी एहसास कर सकते हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि आपने देखा होगा जब एक व्यक्ति को, आपके साथ में एक व्यक्ति खड़े हैं या कई व्यक्ति खड़े हैं, मान लो झुंड में ग्रुप में खड़े हैं आप या बैठे हैं, चाहे वो अपने हैं चाहे वो अपने साथी हैं, चाहे ऑफिस है चाहे घर है। लेकिन मेरा मकसद ये है कि जब हमारे साथ कई व्यक्ति बैठे हैं और किसी एक व्यक्ति को उबासी आ जाती है, बात करते करते या नॉर्मल उसको उबासी आ जाती है, तो आपने देखा होगा कि हम में से भी या मेरे सामने जैसे कोई दूसरे मेरे दोस्त को, किसी को, साथी को यदि उबासी आ जाती है तो थोड़ी देर में आपको भी उबासी आ जाएगी। यानी एक व्यक्ति को उबासी आने पर उसके साथ के जो दूसरे साथी हैं उसको भी उबासी आ जाती है। ये आपने जीवन में देखा होगा और देख सकते हैं। मैंने तो यहाँ तक अनुभव किया है कि यदि मैं मोबाइल में बात कर रहा हूँ और दूसरे छोर पे, वो चाहे जयपुर में है चाहे कलकत्ता है, जब वो बातचीत कर रहा है और बातचीत करते करते उसको उबासी आ गई है तो कुछ देर बाद उबासी इधर भी आ जाती है। तो मैंने ये देखा कि इसका क्या रीज़न है। तो दोस्तों मैंने तो जो है बुक्स हैं या तुम्हारा आजकल गूगल बाबा है, आप नेट से जानकारी ले सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ जब एक व्यक्ति को उबासी आती है तो दूसरे को भी थोड़ी देर में उबासी क्यों आ जाती है, इसके पीछे एक विज्ञान है। वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया तो उन्होंने, उनका मानना है कि जब एक व्यक्ति को उबासी आती है तो दूसरे व्यक्ति का मिरर न्यूरॉन सिस्टम एक्टिव हो जाता है। यानी हमारे अंदर और सामने वाले के अंदर भी मिरर न्यूरॉन सिस्टम होता है प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक जीव में जो है, प्रत्येक व्यक्ति में। आदमी की बात करता हूं मैं। तो जब उबासी आएगी सामने वाले को तो थोड़ी देर बाद जो है हमारा ऐसे मिरर न्यूरॉन सिस्टम एक्टिव हो जाता है और ये मिरर न्यूरॉन सिस्टम सेम नकल करने की कोशिश करता है, उसके लिए वो प्रेरित करता है सेम उसी तरह। तो जब उसको उबासी आई तो थोड़ी देर बाद भी हमें भी जो है वो मिरर न्यूरॉन सिस्टम की वजह से हमें भी उबासी आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो उबासी जो आती है, इस उबासी, एक व्यक्ति को उबासी आने पर दूसरे व्यक्ति को जो उबासी आती है उसके पीछे विज्ञान यही है कि हमारे अंदर जो मिरर न्यूरॉन सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है और वो सेम जो है वो प्रतिक्रिया करने की वो प्रेरित करता है और थोड़ी देर में हमें भी उबासी आ जाती है। और मोबाइल में भी हम कई बार बात करते हैं तो वो भी एक ऑडियो है, हमारे अंदर ऑडियो फ्रिक्वेंसी आ रही है तो उससे भी ये प्रभावित होता है। कई बार मैंने देखा है कि जो है यहाँ तक कि टेलीफोन पे हम बात कर रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं
तो उधर यदि उबासी आई तो हम थोड़ी देर बाद हमें भी उबासी की झलक आ जाती है। तो फिर दोस्तों ये विज्ञान का एक बड़ा, वैज्ञानिकों ने इसकी खोज करी, इसको जाना जो है डॉक्टरों ने, और उसका रीजन ये है जो आपके सामने मैंने ये बात बताई। तो ये तो हुआ उबासी, एक व्यक्ति को उबासी आने पर दूसरे व्यक्ति को उबासी क्यों आ जाती है, जिसका मैंने इसमें जवाब दिया। तो ये तो रहा उबासी का। तो आपको मुझे उम्मीद है कि ये जो जवाब जो विज्ञान का जो रहस्य मैंने आपको जो बताया, हमारे शरीर के अंदर जो सिस्टम है उसका जो चमत्कार, उसका जो आपको जो ये मैंने जो बात बताई, मुझे उम्मीद है कि ये आपको जरूर पसंद आएगी, क्योंकि ये तो विज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ है, तो इसमें तो कोई दोहराए नहीं है। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है कि हम हेल्दी खुश रहने से, यानी हम खुश रहते हैं, खुश मिजाज रहते हैं, अच्छे फीलिंग में रहते हैं, तो इसके पीछे क्या रहस्य है, यानी दोनों की ये आपस में किस तरह से जुड़ी हुई बात है। हम खुश रहना, हमारे खुश रहने से हम पर क्या फर्क पड़ेगा, या हम खुश कैसे रह सकते हैं, या खुश रहने का जो रहस्य है वो हमारे शरीर के अंदर किस तरह मतलब पैदा होता है। तो वो मैं आपको यहां बता रहा हूं कि हम जब खुश रहते हैं, खुश मिजाज में, अच्छे माहौल में, अच्छे मूड में हम रहते हैं, तो उस वक्त आपके अंदर हार्मोन पैदा होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि शरीर में डिफरेंट प्रकार के हार्मोन हैं जिनका अलग अलग काम है। तो आप खुश रहते हैं, या खुश रहने का जो आपका राज है, फील गुड का जो राज है, वो हार्मोन्स ही हैं। तो जब हम खुश रह रहे होते हैं, चाहे हम हंस रहे हैं, चाहे हमें किसी और टॉपिक पर अच्छा लग रहा है, चाहे म्यूजिक सुन रहे हैं, चाहे या दूसरे और कोई कारण है, लेकिन जब हम अच्छा एहसास करेंगे तो उस वक्त हैप्पी हार्मोन पैदा होता है। और ये हैप्पी हार्मोन जो है आपके मानसिक संतुलन, स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ये हैप्पी हार्मोन ही जिम्मेदार है। तो दोस्तों यदि हम हंसते रहेंगे, अच्छे माहौल में काम करेंगे और मुस्कुराहट के साथ में जीवन जिएंगे, कोशिश करेंगे, तो उस केस में ये हैप्पी हार्मोन पैदा होता है, और जो आपको स्वस्थ रखता है, यानी आपको किसी तरह की बीमारी नहीं होने देगा। कोलेस्ट्रॉल है, या दूसरे हाइपरटेंशन है, या दूसरी कई तरह की बीमारियां बन जाती हैं। तो लेकिन ये एक ऐसी चीज है, ये हार्मोन एक ऐसा है जो आपके अंदर हमेशा जिंदा रहना चाहिए, यानी इसका स्राव होते रहना चाहिए। हैप्पी हार्मोन ही आपको हैप्पी रखते हैं, और हैप्पी हार्मोन जब बनते हैं जब हम हैप्पी रहते हैं, हैप्पी रहने की कोशिश करते हैं, हैप्पी माहौल में रहते हैं। तो स्वस्थ रहने का तरीका हैप्पी रहना, और हैप्पी होने के अंदर जो हमारे अंदर जो रासायनिक जो प्रक्रियाएं चलती हैं, वो उसको वो हार्मोन स्रावित होता है, और ये हार्मोन ही हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। तो ये मैंने आपको बताया था कि भाई देखिए, जो खुश रहने का तरीका, और खुश रहते हुए जब शरीर के अंदर क्या होता है, क्या ऐसा कार्यक्रम चलता है कि हम जो है खुशी का एहसास करते हैं। ये खुशी का एहसास होने का जो मेन रीजन है वो हैप्पी हार्मोन का है, और उसके विपरीत अनहैप्पी हार्मोन है। जब आप टेंशन, घबराहट, बेचैनी जो है, सिर दर्द, या दूसरे जो है आप जो फील करते हैं, तो उस वक्त ये हैप्पी हार्मोन कम होने लगता है और अनहैप्पी हार्मोन बढ़ जाता है। अनहैप्पी हार्मोन को मैं यहाँ विज्ञान के नाम से यदि मैं कहूँ तो एड्रेनलिन उसका नाम है। तो ये जो हैप्पी हार्मोन और अनहैप्पी हार्मोन का जो अनुपात है ये बढ़ता घटता रहता है। लेकिन दोस्तों जिसके अंदर हैप्पी हार्मोन का स्राव जो है, स्राव जो होता है शरीर में जो बहता है, वो यदि अच्छे अनुपात में चलता है तो तनाव को वो बिल्कुल कम कर देता है, और आपके अंदर एक खुशी का, एक नई ऊर्जा का संचारण होने लगता है। तो ये आपको खुश रहने का तरीका है। इसलिए बताते हैं कि लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर गुड हेल्थ। तो ये स्वस्थ रहने के लिए
और भी दूसरे तरीके हैं कि आप हम खुश रह सकते हैं, छोटी छोटी बातों को हम इग्नोर कर सकते हैं। सामने वाले की कुछ मूर्खपूर्ण हरकतें होती हैं या कुछ अनजाने में कुछ गलतियां होती हैं तो उनको हम इग्नोर करके अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। तो जब बशर्ते कि आपका कोई विशेष नुकसान नहीं हो रहा हो या सामने वाला एक अनजान है या कुछ है, तो आप अपनी बढ़प्पन को दिखाते हुए आप अपने आप को बैलेंस करना सीखें और उस बैलेंस में ही आपका संतुलित जो है हैप्पी हार्मोन फ्लो होता रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे और दूसरे तनावग्रस्त बीमारियां या और चीज़ों से आप बचे रहेंगे और हेल्दी रहेंगे। तो ये तो रही हेल्दी रहने का टॉपिक। तो दोस्तों ये दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था वही हैप्पी हार्मोन और अनहैप्पी हार्मोन, और इन दोनों के जब ये बनते हैं तो हम कैसा कैसा फील करते हैं वो मैंने आपको बताया। अब चलते हैं तीसरी बात में। दोस्तों आपने देखा होगा कि हवा नहीं चल रही है वातावरण में, हम जैसे बैठे हैं हवा नहीं चल रही है। आप बाइक से जा रहे हैं या साइकिल से जा रहे हैं, चाहे आप दौड़ रहे हैं, हम जब दौड़ते हैं या मोटरसाइकिल चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं या कार से जाते हैं या ट्रेन में जाते हैं, तो आपने देखा हो कि अपन को हवा लगती है बहुत तेज। अपन देखते हैं यार ये हवा आई किधर से, हवा तो चल नहीं रही। तो हवा आपको लगती है, खूब हवा लगती है, तेज हवा लगती है, तो उसके पीछे भी एक छोटा सा जो है आसान सा विज्ञान है। दोस्तों हमारे चारों तरफ हवा बही हुई है इस वातावरण में, हवा ने पूरा उसको भरा हुआ है चारों तरफ, वायुमंडल जिसको कहते हैं। तो दोस्तों जब आप दौड़ोगे या कार के साथ दौड़ते हैं या ट्रेन के साथ दौड़ते हैं, जब आप जिस ऑब्जेक्ट के साथ में दौड़ रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट चाहे वो अपनी बॉडी है, चाहे वो कार की बॉडी है, चाहे ट्रेन की बॉडी है, वो अपने उसी अनुपात में आयतन में उसी अनुपात में जो है वो उस वायुमंडल की हवा को हटाती है, सामने से उस हवा को हटाती है। और जब जितनी स्पीड होगी उतनी ही तेज हवा लगेगी आपको, क्योंकि वो उतनी तेजी से उस हवा को हटाती है सामने से, और वही हवा वापस बैक मारती है और वापस जो है वो तेजी से वापस से उसी खाली जगह को भरने के लिए वापस दौड़ती है। तो जब वो दौड़ती है तो हमको ये लगता है कि हवा बहुत तेज हवा आ रही है, खिड़की खोलो हवा आने दो, खिड़की खोलो हवा आने दो। तो उसका रीजन भी ये है एक सिंपल सा कि वो बस वो कार, वो मोटरसाइकिल, वो ट्रेन या वो हवाई जहाज कोई भी जो है वो उस हवा को तेजी से हटाता है और वो हवा, हटी हुई हवा वापस तेजी से उसी जगह पर उसको दौड़ती है और उस दौड़ने से ही हमें हवा लगती है। तो ये हवा लगने का आपको सिंपल सा मैंने तरीका बताया दोस्तों। तो ये विज्ञान का भी, ये भी एक विज्ञान का ही रहस्य है। और चौथा और मैं बता देता हूँ छोटी सी, वो तो गणित की एक मतलब मैंने दोस्तों पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा, बहुत जिन्होंने साइंस पढ़ी है तो उनको जरूर ध्यान होगा। अब हमने ये किसी गणितज्ञ का मेरे को फिलहाल ध्यान नहीं है, शायद रामानुजन जी हो सकते हैं या दूसरे, लेकिन जो मैंने जो गणित का जो ज्ञान मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो ये है रेखा गणित। गणित भी अंकगणित है, रेखा गणित है, ये हमने जो है 10वीं तक के अपन ने पढ़ी। तो उसमें एक बात ही आपने ध्यान हो तो आपको, या फिर ध्यान नहीं हो तो मैं ध्यान दिलाता हूँ कि भाई हमने ये बात पढ़ी थी कि आप कोई भी एक बिंदु, किसी भी एक बिंदु से आप चाहे हजारों रेखाएं खींचें, चाहे लाखों रेखाएं खींचें, लेकिन उन सब रेखाओं का यदि आप कोण, एंगल उसका यदि मेजर करोगे तो आपका कितना बैठना चाहिए, वो 360 डिग्री से ज्यादा नहीं होता है। ये हमारे किसी महान गणितज्ञ, मुझे थोड़ा ध्यान है कि रामानुजन हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी इस बात को नहीं कहूंगा कि किस गणितज्ञ ने इसकी खोज की थी, लेकिन ये बात सत्य है कि आप किसी एक बिंदु से कितनी भी लाइनें खींचें, कितनी रेखा खींचें, और यदि उन सभी रेखाओं का आप एंगल मेजर करोगे, नापोगे और बाद में उनका टोटल करोगे तो 360 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी मैक्सिमम जो 360 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता, 360 डिग्री ही होगा। चाहे 2 लाइन खींचें तब भी आपको 360 डिग्री का योग बैठेगा, और चाहे 4 लाइन खींचें, चाहे 4 लाख खींचें। तो ये मतलब गणित का रहस्य है। तो आज मैंने आपको 4 बिंदुओं पर, 4 टॉपिक पर मैंने छोटी छोटी आपसे बात करी। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको एक थोड़ा सा हटके आपको ये बात बताई है, और आने वाले टाइम में हो सकता है आप सभी का सहयोग रहा
तो मैं आने वाले टाइम में आपको टेक्निकल नॉलेज के लिए एक नई आपको चैप्टर ला सकता हूं। तो सब आपके ऊपर दारोमदार है, क्योंकि आप सहयोग करेंगे, आप चैनल को जो वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो मेरी भी हौसला बढ़ेगी और मैं भी नई नई चीज़ आपको दूंगा। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्ते। फिर नई टॉपिक के साथ में मिलूंगा आपको लखनलाल मीणा यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।